देखो ये बात कड़वी है मगर सच है। ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई थी कि बाबर आजम को जिस तरह का ट्रीट कर रहे हैं ना सिडनी सिक्सर वाले, उस बंदे की तरफ से उस लेवल की परफॉर्मेंस निकल कर आ नहीं रही जिस लेवल की हाइप उन लोगों ने बाबर आजम को दी हुई है ना। बाबर आजम को चाहिए कि सिंगल हैंडेडली वो बंदा इस टीम को कम से कम सुपर 4 तक लेके जाता सिंगल हैंडेडली। टूर्नामेंट जीतना या हारना वो बात की बात है, मगर उस बंदे को एक अपनी छाप छोड़नी चाहिए थी इस पूरे टूर्नामेंट में। अभी जो परसों सिडनी सिक्सर का मैच था उसमें इनको कोई 118-20 का स्कोर मिला था जो कि T20 में बिल्कुल नॉर्मल है। इनको चाहिए था कि वो स्कोर ये लोग ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 ओवर में पूरा कर देते, मगर वहां पर भी बाबर भाई साहब जो है वो 5 बॉलों के ऊपर 7 स्कोर बना के वो जो इनकी एक लेजेंडरी इनिंग है, जो कि लेजेंडरी तरीके के साथ इनको खेलना आता है, उसी तरीके से ये खेल के आउट हो जाते हैं। मगर खैर जो भी हो, सिडनी सिक्सर की घर वापसी होते होते उनकी टूर्नामेंट में वापसी हो ही गई। वो एक दफा तो 5वें-6ठे नंबर पे चले गए थे, मगर वहां से वो अभी सुपर 4 में तो आ ही चुके हैं, चौथे नंबर पे तो आ चुके हैं। अब इसके बाद एक दफा फिर वही काम होगा कि बाबर आजम जो है वो 40 से 45 बॉलों में एक आध 50 मारेंगे, तो उसके बाद ये फिर न्यूज में आ जाएंगे। और अभी तक सिर्फ एक ही मैच ऐसा गया है जिसमें सिडनी सिक्सर है जो जीत गई थी और उस जगह पे बाबर आजम नॉट आउट रहे थे, और एज एक्सेप्टेड उन लोगों ने उस मैच का भी सारा क्रेडिट उठा के बाबर आजम को दे दिया। हालांकि इसके साथ जो बंदा खेल रहा था वो 15 बॉल के ऊपर 30 स्कोर बना के नॉट आउट रहा था। अब देखो इन चीजों के ऊपर बात करना इसलिए भी जरूरी है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाबर आजम से जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद की थी वो निकल कर नहीं आ रही, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि वो जहां पर खेल रहा है उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक बॉलर हैं। ऐसा नहीं है कि हर मैच में बाबर आजम के सामने एडम जैम्पा या फिर वो मिचेल स्टार्क या फिर पैट कमिंस खड़े हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, आपको ज्यादा हैरान नहीं कर रही, तो आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देख लें। जैसे उनके जो टॉप क्लास के बैट्समैन है, अगर ट्रेविस हेड को PSL खेलने के लिए आता है और पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक बॉलर हैं अगर वो ट्रेविस हेड को हिलने ही ना दें, यहाँ पर अगर कल को पता चले जी कि जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक बॉलर हैं उनके सामने जो ट्रेविस हेड है वो तो कोई चीज ही नहीं है। ट्रेविस हेड उनके सामने वही 5 बॉलों पे 7 स्कोर, तो कभी 7 बॉलों पे 5 स्कोर बना के आउट हो रहा है, तो इसका ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रेविस हेड तो जाके कहीं समंदर में छलांग ही लगा देगा, वो तो कहेगा कि मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक है ही नहीं। वो बंदा जब लीग खेलने के लिए आता है ना, खैर PSL तो वो अभी तक खेलने आया ही नहीं है, वो आएगा जब वो रिटायरमेंट हो जाएगा कोई 10-15 साल बाद, अभी उसे लेट है। जब वो बंदा IPL खेलने जाता है ना, तो वहाँ पर जो इंडिया के डोमेस्टिक बॉलर होते हैं उस बंदे ने उनको मार मार के उनका दुम्बा बनाया होता है। खैर वो बंदा तो इंटरनेशनल बॉलर का कुछ नहीं समझता, वो तो आते ही उनको शुरू हो जाता है। तो जब वो डोमेस्टिक प्लेयर्स के सामने जाता है वहाँ पर तो वो बंदा अकेला ही 10 ओवर में 100 स्कोर मार के पिच के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि आके जो उखाड़ना है उखाड़ लो। खैर मेरा मकसद यहाँ पर किसी का भी किसी के साथ कंपेयर करना नहीं है, वो हम कर भी नहीं सकते, हम उनसे बहुत पीछे हैं। बस मैं ये कहना चाहता था कि बाबर आजम को हाइप जिस लेवल की उन लोगों ने दी थी, बाबर आजम ने वहां पर जाके उस लेवल का परफॉर्म नहीं किया। मगर अभी सिडनी सिक्सर के और भी काफी मैच पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि वहां पर जाके बाबर आजम की तरफ से कोई एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकल कर आ जाए, या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी के साथ ये मेरी छोटी सी वीडियो सिर्फ यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।